हम जो है यहाँ पे कम से कम 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मकान रही है। है ना, उसको मैं चाहती हूँ मोदी जी से अपना न्यूज़ पहुँचाना चाहती हूँ। ये हमारी फैमिली नहीं बिक रहे, सब एक रहे, प्लीज़ ऐसा ये सब करना ख़त्म जो कर दें। प्रोफेसर रह रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियर हैं यहाँ जामिया में जो जॉब करते हैं 50-50 साल के, जो 50 साल से जामिया में उन्होंने जॉब करी, वहाँ से रिटायर हो गए और उन्होंने अपने यहाँ पे मकान बनाया। से को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट में क्या कुछ बात हुई, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कोर्ट में तो अभी चल ही रहा है, हम लोगों ने मतलब कंप्लेंट्स वगैरह किया है। अब देखो क्या होता है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और आई थिंक अभी ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं मैम है आपने कब घर लिया था यहाँ पर? ये 2022 में लिया था। आपको ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला नहीं, है? कभी सोचा ही नहीं था, लगना तो बहुत दूर की चीज़ है, कभी नहीं पता था, सोचे नहीं था। जब फ्लैट ख़रीदा था तो सब में पूछा था, ऐसा नहीं था, तो सबने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा होता रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। और जिससे ख़रीदा था उसको मैं अक्सर जब सुनती थी कि उसका ये घर टूट रहा है, उसका ये बीच में थोड़ा मेरे को पता चला था न्यूज़, तो मैंने ऑनर से मतलब पर्सनली कॉल करती थी, पूछती थी कि सर ऐसे ऐसे सुनने में, तो उन्होंने मेरे को यही दिलाते देते थे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हमारे भी हैं, सबकी है, कुछ ऐसा होगा ही नहीं। तो बस मतलब फ्लैट जब लिया आपने तो ये लेने से पहले ऑनर उनसे पूछ रही थी जिनसे नहीं, लिया हम है? पर्सनली उनको कॉल करते थे और पूछते थे कि ये सुनने में आ रहा है टूटेगा ऐसा कुछ, तो वो बोलते थे नहीं ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो अफवाह उड़ाते हैं। तो अब क्या सोचती है उनके बारे में आप जिन्होंने? मैं तो उनके बारे में वैसे अभी भी कोई गंदा नहीं सोच रही, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक दुख इस बात का है कि उनको ये सब पता था, तो उनको मुझे नहीं सेल करना चाहिए था, मुझे क्या अगर किसी और को गया उसको भी नहीं करना चाहिए था। अब आपने बात की उनसे जो ऑनर थे पहले, आपने नहीं, फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा। फोन रिसीव करना बंद कर दिया? हाँ, 1-2 बार किया था, ज़्यादा यहाँ नहीं पर किया। जो वकील हायर कर रहे थे, आपको कहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली, अभी तक क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं, यही बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह सब हो जाए, क्योंकि सभी बेचारे परेशान हैं, सभी इतने अच्छे लोग हैं यहाँ का, लगता ही नहीं कि कोई एक फैमिली की तरह है सारे लोग हम, वो फैमिली बिखर जाएगी ना। एक होता है घर, ये पूरा एक हमारा अपना घर है, ये पूरी हमारी हम सब लोग अपनी फैमिली है, तो मैं तो इनकी सबकी बेटी हूँ, तो एक फैमिली हमारी ख़राब हो रही है ना, वो बिखर रही है ना, उसको मैं चाहती हूँ मोदी जी से अपना न्यूज़ पहुँचाना चाहती हूँ, ये हमारी फैमिली नहीं बिक रहे, सब एक रहें, प्लीज़ ऐसा ये सब करना ख़त्म कर दें और मतलब रोक दें, इस पर रोक लगा दें। मतलब जिसने आपको फ्लैट बेचा यानी कि एक किस्म से उसने धोखा किया, झूठ बोलकर बेचा, आपका ये भी मानना है? हाँ, मेरा मानना है, मेरे साथ क्या सभी के साथ धोखा किया है, क्योंकि अगर ये सरकार बोल रही है ये सब इलीगल है, लीगल नहीं है, ये अवैध है, कब्जा किया है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा, या फिर उनसे उन्होंने जिससे खरीदा होगा उन लोगों ने, पूरी चैन होती है ना, तो ये कब्जा करोगी जगह है, तो उन लोगों ने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया ना, ये तो फ्रॉड ही हुआ ना। तो मैम पेपर से भी दिखा रहे हैं कि हम 1975 से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, पैदा हुए हैं यहाँ पर। यूपी इरिगेशन की जमीन नहीं, कुछ यूपी की नहीं है, सब बकवास है। अभी आप यूपी वाली जगह यहाँ कैसे आ गई, आप खुद बताइए, इतनी दूर से इंसान जगह लेके क्यों छोड़ा, उससे पहले क्यों नहीं बोले यूपी वाले। मैं भी यूपी से हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन जब यूपी वाली जगह है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, तो इतने टाइम से कहाँ थे, मतलब सरकार अभी बनी है जस्ट राइट नाउ, इतना टाइम तो नहीं हुआ ना समथिंग, तो अब मतलब यूपी वाली जगह आ गई, उससे 10-15 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं, तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई यूपी वालों से, तब कहाँ थे यूपी वाले। अब जो है 279 पे भी खसरा नंबर पे भी तलवार लटक गई, यहाँ पर भी ये लटकने क्या है, ऐसे क्या है, मैं किसी के घर पे जाऊँ, टैग स्टिकर लगा दूँ और बोल दूँ कि ये मेरा घर है, ये तोड़ दो, तो ऐसा मेरा थोड़ी हो जाएगा यार, पेपर्स देके आते हैं। इलीगल लीगल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, लीगल होता है, इलीगल होता है, ये थोड़ी किसी घर पे आके आप टैग लगा दो, बोलो टूटेगा, अरे उसको पूछो ना उसकी कितनी मेहनत से घर बनाया है, कितना कुछ उसने गंवाया होगा अपना। अब उन लोगों से पूछो जो लोग यूपी या बिहार से सब अपना प्रॉपर्टी तरीके से सारी प्रॉपर्टी बेचकर और यहाँ शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ किस लिए हुए हैं, बच्चों के लिए हैं, ताकि बच्चों को फ्यूचर आने वाला अच्छा हो, और मतलब जो बच्चे हमारे अच्छी पढ़ाई करें, स्टडी, और अच्छे से उनका फ्यूचर लाइफ सेट हो। अब उन लोगों को पूछो ना कहीं मैं भी उन्हीं की एक हिस्सा हूँ ना, मैं भी अपना सब कुछ बेचकर यहाँ पर आई थी ना। मैम ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डीडीए की जमीन बता रही है कि हमारी जमीन है, ये उसमें नहीं जितने है। दिन रह गए हैं आप लोग, ठीक है, आप खाली नहीं करो। बिल्कुल ये उसमें नहीं है, जिसका जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ से उधर की साइड है, वो डीडीए की लैंड में उसमें आता है। जी जी, वो 279 की बात कर 270 रहा हूँ नहीं, मैं। ये 277 है। ये मैडम हमारी पड़ोसी हैं, अभी 1 साल पहले आई हैं, नहीं 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इनको आए हुए, इनको ज़्यादा मालूम नहीं है। जी जी जी।
हम जो है यहाँ पे कम से कम 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मकान है। और अगर इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ होता तो हम तो समझदार थे, जो हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, हमें इतनी अकल होती तो हमें पता होता तो हम यहाँ से पहले छोड़ के चले जाते। सही बात। यहाँ लोग प्रोफेसर रह रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर हैं, यहाँ जामिया में जो जॉब करते हैं 50-50 साल के, जो 50 साल से जामिया में उन्होंने जॉब करी, वहाँ से रिटायर हो गए और उन्होंने अपने यहाँ पे मकान बनाया ना, फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बना लिए। उनको तो इतनी मालूमात होती है। यहाँ लोग प्रोफेसर रह रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर हैं, यहाँ जामिया में जो जॉब करते हैं 50-50 साल के, जो 50 साल से जामिया में उन्होंने जॉब करी, वहाँ से रिटायर हो गए और उन्होंने अपने यहाँ पे मकान बनाया। हमें आज तक 50 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको हमें डर होता। ये तो 50 साल में सिंपल ही आए, इन्होंने नोटिस लगा दिया। आज से पहले अगर ये डायरेक्ट कोर्ट जाते, जैसे आज से पहले ये गए हैं, 2003 में गए हैं, 2013 में गए हैं, ये हार चुके हैं यहाँ पे। इन्होंने ऐसा करा है, कुछ घर पे ही हार चुके हैं, 7-8 घर हैं सेम खसरा नंबर पे आते हैं 277 के अंदर, वहाँ से ये हार चुके हैं। क्यों? कोर्ट से हार चुके हैं, हाई कोर्ट से हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जीत हासिल करी है इन्होंने। ये 277 में ही आता है वो, जहाँ पे हमारा मकान है। अच्छा, जो जीत चुके हैं उन पे नोटिस लगाए उन गए पे थे? नोटिस लगा दिए थे, बाकायदा उन्हें पता भी नहीं था। बाद में उन्होंने फिर वहाँ से हटा दिए, खुद पुलिस फोर्स ने हटवा दिए। जो अधिकारी आए थे वहाँ से उन्होंने निशान लगाए थे वो मिटा के गए अपने हाथ से। मैं एक कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, सब देखिएगा, ठीक है, मतलब मैंने फ्लैट लिया था, इन लोगों को मैं नहीं जानती थी, ये लोग तो मेरे को अब जाने, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बिल्डिंग जब बन रही थी, जब भी मैंने फ्लैट बुक कर दिया था। ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है हमारी, 3-4 साल मुश्किल से होगा ना। तो अगर सरकार ये बोल रही है अवैध है, डीडी है, जो भी है, तो ये गलत है। यूपी इरिगेशन जो भी बोल रहा है, मेरे को पॉलिटिक्स में इतना नॉलेज नहीं है, सॉरी, तो ये गलत है। अब ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर मैं इन लोगों से मिलती या बिल्डर लोगों से मिली, वहाँ हमने ऑनर से ख़रीदा, हम भी एक ऑनर है, तो ऑनर से ही हमने लिया, तो उन्होंने हमें यही दिखाया नहीं है। अगर सरकार ऐसा बोल रही है तो ये गलत है, ठीक है, जो भी है। अब 40-40 साल से ये लोग भी रह रहे हैं, तो इनका कहना भी कहीं ना कहीं बहुत ठीक है, बहुत क्या मतलब ठीक ही है, एकदम से राइट है। उनका कहना है कि आपने जब घर लिया तो आपने तहकीकात क्यों नहीं करी? अरे तहरीकात के सभी लोग रह रहे थे ना, तहकीकात हमसे ही तो करते, हमसे करते ना ये लोग। हम भी तो समझदार है, 40 साल 50 साल से रहते हैं, हम अपने पैसा क्यों लगाते हैं यहाँ पे सारी जगह पूजी। ये आज थोड़ी ना बन गया, यहाँ पीढ़ियाँ यहाँ पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। हमारे दादा की खून पसाई गई, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे वालिद साहब यहाँ से 50 साल की मेहनत उन्होंने यहाँ लगा दी है। अब हम 30 साल 35 साल हो गए हमें आते आते, आज तक कोई नोटिस कुछ नहीं था ऐसा, आज तक कोई नोटिस कुछ नहीं था। आज नोटिस लगा आपके घर फर्स्ट टाइम जी सब पे लगा, ये हमारा ये शोरूम है यहाँ पे, 100 गज का, ये हमारा है जी, हमारा है। अगर हमें पता होता तो हम क्यों बनाते, तो हमारा 5-10 साल पहले बनाया अभी मकान। सर, आप क्या स्टेप लिया आप ये बता दीजिए। कुछ आज तक अब कोर्ट जाएंगे और क्या स्टेप लेंगे? देखिएगा, मसले का हल हो रहा है, 4 दिन हो जी हाँ, कोर्ट जाएंगे। आज से पहले भी नहर भाई ने 3-4 जगह पे ऐसे नोटिस लगाए, वो अपने जगह बताते हैं। जैसे नई बस्ती हो गई, वहाँ पे सबको स्टे मिल चुका है, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी 1-2 दिन में आपको हमें मिल जाएगा। पूरा भरोसा है हमें गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, हमें क्या कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सर, यहाँ पर जो परेशान लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे? परेशान तो इन्होंने कर दिया ना कि 50 साल से कुछ भी नहीं था और सिंपल आते हैं 50 साल में, बस ये नोटिस लगाए थे। हमें MCD ने हमें पानी दिया, बिजली दी, यहाँ के हाउस टैक्स जाता है, इनकम टैक्स दिया है, सेल टैक्स नंबर सबके पास है, सब कुछ है यहाँ पे जो प्रूफ होने चाहिए, ID प्रूफ, सब चीज़ है। शोरूम बता रहे कि यार ये कब लिया था, इसको भी खतरा है क्या यहाँ पर? इस पे भी जी लगा के तो गए वो नोटिस के ऊपर, नोटिस नहीं है वो, कोर्ट वोट से कोई नोटिस नहीं है, बस ये इन्होंने अपना लगा दिया। हाँ, यही सब कह रहे हैं कि जी मतलब जी, कोर्ट से नोटिस नहीं है। तो अभी कुछ पता नहीं लगा कोर्ट नहीं, अभी हम आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह बता देंगे इसी के पर, कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा हमको ज़रूर बता देंगे। टाइम बहुत कम बचा है सर, क्या करें बताइए, मेंबर भी तो बहुत ज़्यादा हैं, इन सबके डॉक्यूमेंट, सबकी फाइल निकालनी पड़ेगी ना, हम पे सब सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ जमा करने में टाइम लगता है, सारी फाइलें सबमिट करने में टाइम लगता है, सबके प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ये सब लगाने में टाइम लगता है। एकजुटता दिखा रहे हैं आप यहाँ पर पूरे मोहल्ले में, जी ऐसा लग रहा है कि एकजुट है सब लोग। बिल्कुल, और कहाँ जाएंगे, सब एक साथ ही हैं, आज से पहले भी एक साथ थे, अब भी एक साथ ही हैं। कुछ मीडिया वाले यहाँ पर मैं अब कहना चाहूँगा आपसे, खबर भी चला रहे हैं, कल भी एक को देखा था हमने, वो बोल रहे थे कि मतलब 7-7 मंजिल फ्लैट है यहाँ पर, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर सारे रोहिंग्या रहते हैं। तो उन मीडिया वालों को क्या कहेंगे और यहाँ वालों को क्या कहेंगे, उनसे बात क्या करें? मैं जैसे अभी इंटरव्यू है ना, मुझे वही अब मेरे को शौक नहीं है इंटरव्यू देने का, वो मैम खड़ी थी, इन्हें ज़्यादा मतलब मालूमात भी नहीं है चेक, लेकिन जहाँ
मैं जा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हम पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, ठीक है। अगर कोई गलत बोलेगा तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं। अब आप जैसे आप आते हैं, कोई मीडिया आती है, कोई बाइक वाले को रोक के कोई क्या कह रहा है उसे नहीं पता। हमारी परेशानी हमें पता है, हम बताएंगे आपको जो बात है, असल बात हम ही बताएंगे ना, जो रहने वाले। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आखिर में अपने जैसे? मैं तो यही बोलना जैसे चाहूँगी, इल्ज़ाम लगाया है आपने, मैं तो मतलब एक बिल्डर ने आपको फ्लैट बेचा। नहीं बिल्डर नहीं, सभी जो लोग हमारे यूपी से या बिहार से कहीं से भी यहाँ पर सेटल हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी सब बेच कर आए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जो बिल्डर वगैरह हैं उन लोगों को मतलब सरकार पकड़े, हमें क्यों, हमारे घर क्यों तोड़ रही है। प्लीज़ हमारे घर नहीं तोड़ो, मैं तो यही न्यूज़ देना चाहूँगी सरकार से सबको। क्या कहेंगे? सरकार से यही बोलूँगी ये सब ख़त्म करते हैं, तोड़ फोड़ सब। अगर ये सब ऐसा होगा तो हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, बताओ कहाँ रहेंगे हम लोग। पूरी दिल्ली में ये सब चला है, कोई यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में ये सब अचम पड़ा है। अब बताओ इतने सबके, इतना कुछ तो सब पे नहीं है ना, सभी बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं, इतने परेशान हैं, तो सबकी परेशानी समझ के ये सब रोक दें प्लीज़, स्टॉप करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।